अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूरिस्टिक मेथड की। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ये एक तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है जिसमें हम ज़्यादातर जो एक इंडिपेंडेंस है या ऑटोनमी है वो स्टूडेंट को देते हैं ताकि वो अपने तौर पे चीज़ों को डिस्कवर करे, चीज़ों को समझे, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचे, अपनी डिसीजन मेकिंग बनाए। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये मेथड दिया। इसमें ये कि जो चिल्ड्रन हैं दे हैव द प्लेस ऑफ डिस्कवरर। वो डिस्कवर के एटीट्यूड के साथ वो इस मेथड में चीज़ों को डिस्कवर करते हैं और स्टूडेंट को अपने जो प्रॉब्लम है इंडिविजुअली उन्हें किसी अनएडेड एफर्ट के साथ यानी बगैर किसी एफर्ट के उन्हें उस प्रॉब्लम का उस इश्यू का आंसर ढूंढना है। ह्यूरिस्टिक जिसे रूल्स ऑफ थंब भी कहा जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज पे बेस्ड है। इसमें ये होता है कि आपको इसमें अलाउ किया जाता है कि आप किसी माइनर प्रॉब्लम को क्विकली फिक्स कर सको या अपने ऑप्शंस को नैरो डाउन कर सको कि ये चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए और नए आइडियाज की एक्सप्लोरेशन के लिए बेहतरीन मेथड है। It means to enable someone to discover or learn something for themselves कि बगैर किसी टीचर की हेल्प के बगैर किसी और हेल्प के खुद डिस्कवर करना, खुद चीज़ों के अंदर झांकना और खुद किसी नतीजे पे पहुंचना। इसमें एक सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ स्टडी की हैबिट जो है वो डेवलप होती है और एक साइंटिफिक एटीट्यूड एटीट्यूड डेवलप होता है स्टूडेंट्स में जो उन्हें ऑनेस्ट बनाता है और वो जो है उन्हें इस वो सीखते हैं इस चीज़ को कि जो डिसीजंस पे हमने किस तरह पहुंचना है रियल एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करके। ये बड़ा एक साइकोलॉजिकली हेल्दी लर्निंग सिस्टम है और मैक्सिमम ये लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर है कि आप खुद करके चीज़ों को अपने यानी खुद परफॉर्म करके चीज़ों के रिजल्ट्स तक पहुंचो। स्टूडेंट्स के अंदर इसमें डिलीजेंस की हैबिट डेवलप होती है और इस मेथड में ज़्यादातर जो वर्क है दैट इज डन एट स्कूल। टीचर्स को किसी होमवर्क या टास्क देने के बारे में वरी नहीं करना पड़ती। इसमें जो इंडिविजुअल अटेंशन है वो भी मिलती है क्योंकि टीचर्स और लर्नर्स के दरमियान कॉर्डियल रिलेशंस डेवलप होते हैं और इसमें यह कि कॉग्निटिव इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो गोल्स हैं वो अचीव करने में मदद मिलती है। ओवरऑल जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट की उसमें ये मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। स्टूडेंट्स को एक सिचुएशन में डाला जाता है और इसमें ये होता है कि इस सिचुएशन के अंदर जाके उनके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है। टीचर्स जो हैं वो हमेशा अवेलेबल होते हैं पर्सनल एडवाइस देने के लिए अबाउट सम प्रॉब्लम, लेकिन इस मेथड के अंदर उस एडवाइस को इस लिहाज से डिस्करेज किया जाता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। वो चीज़ों को बेशक गलत करें लेकिन गलत कर करके वो ठीक तरीके पे आना सीखेंगे। जो इंटरेक्शन है बिटवीन टीचर और लर्नर वो एक कोऑपरेटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में देखते हैं। इसके चार प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। वही आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। स्टूडेंट सबसे पहली फेज में प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर वो उसके ऊपर प्लान बेस करते हैं, अपना प्लान बनाते हैं। हर बंदा हर स्टूडेंट अपना प्लान बनाता है और फिर उस प्लान को कैरी आउट करते हैं और फिर उसे इवेल्युएट करते हैं कि प्लान किस हद तक कामयाब रहा और फिर उसे फर्दर ऐसे इश्यूज के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है उससे वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी में बिजी है, उसको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो है कि टेंसेस जो हैं वो मैं किस तरह सीखूं, यानी टेंसेस के रूल्स मैं किस तरह जहन में रखूं। पहले वो देखेगा कि मुझे टेंसेस नहीं आते तो वो उसने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया। फिर वो प्लान बनाएगा कि मैं यूं करता हूं कि मैं ड्रिल करता हूं। मैं ड्रिल करूंगा कि आई वी दे यू ही शी इट इन सब के साथ डू डज क्या क्या लगना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही इसका इजाफा किसके साथ होना है किसके साथ नहीं होना। वो बार बार उसकी ड्रिल करेगा। ड्रिल किस तरह हो सकती है, मतलब आपने वर्ब लिख लिया प्ले, आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले, वी प्ले, क्लास प्लेज, मुस्लिम प्लेज, he plays, she plays, it plays, आर्मी प्लेज। तो इस तरह जो है वो
बारी बारी इन चीज़ों को सामने रख के मुख्तलिफ प्रोनाउंस को रिपीट करेगा, ड्रिल करेगा, और फाइनली वो फिर अपने आप को इवेल्युएट करेगा कि किस हद तक ये ड्रिल सक्सेसफुल हुई है। अगर तो वो सक्सेसफुल हुई तो इस मेथड को वो अडॉप्ट कर लेगा आगे इस तरह के लाइक जो इश्यूज होंगे उसमें। फिर मेरिट्स एडवांटेजेस जो हैं ह्यूरिस्टिक मेथड के, तो स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, और इसमें कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं उन सब की ऊपर ये हेल्पफुल होता है, फोकस करता है उस पर। सेल्फ लर्निंग होती है, स्टूडेंट्स जो हैं वो नए कॉन्सेप्ट्स के अंदर डीपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है लर्नर्स में। लर्नर्स जो हैं वो उनको ये परमिट करता है मेथड कि वो अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करें किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए। फिर इंडिविजुअल गाइडेंस मिलती है स्टूडेंट्स को। फिर इसमें यह कि मेंटल शॉर्टकट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट्स डिसीजन लें, जजमेंट करें लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ। वो देखते हैं कि कौन सा शॉर्टकट उनको बेहतर लग सकता है, कौन सा किस आइडिया को वो किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये है कि जनरल जो गाइडलाइंस हैं और जो रूल ऑफ थंब है वो इसके ऊपर बेस्ड, ये मेथड उस पे बेस्ड है, और इट हैज प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन सिचुएशंस। सो जारी बात है, वो एक चीज जब एक जगह कामयाब है तो मुमकिन है वो दूसरी जगह भी कामयाब होगी। तो ये बेसिकली मेथड जो है इस लिहाज से बहुत यूजफुल है कि स्टूडेंट्स को उनके अपने जो मेंटल फैकल्टीज हैं उनको चैनलाइज करता है, और उन्हें बेहतर से बेहतर सीखने के अंदर हेल्पफुल बनाता है, उनको इस काबिल बनाता है कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करके डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसके डीमेरिट्स हैं कि रॉन्ग रिजल्ट्स, कई दफ़ा जारी बात है स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत रिजल्ट्स के ऊपर भी पहुंचेंगे, या उनके डिसीजंस गलत भी होंगे, और जो फॉल्टी डिसीजंस बेसिकली ज़्यादा लेंगे वो, क्योंकि उनको कोई एड नहीं मिल रही, तो वो ज़्यादातर उनके जो डिसीजंस हैं वो फॉल्टी होंगे। और जब डिसीजन फॉल्टी होंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि टाइम टेकिंग हो जाएगी, यानी ये प्रोसेस टाइम टेकिंग हो जाएगा, डिले होगा आपको किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने में। यानी जिसका एक ऑथेंटिक बंदा, यानी आपका टीचर या आपका जो मेंटोर है, वो आपको जिसकी गाइडलाइन या हल फौरन बता सकता है, उसको सीखने में आपको टाइम लगेगा, जिसमें आप मुख्तलिफ नाकामियों से होकर कामयाबी तक पहुंचेंगे। और फिर इसका एक और बड़ा नुकसान ये है कि ये छोटे पैमाने के ऊपर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर क्लास की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये मेथड सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि टीचर की इंडिविजुअल जो कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन या तवज्जो जो एक थोड़ी स्ट्रेंथ वाली क्लास के साथ हो सकती है, वो ज़्यादा के साथ नहीं होती। और ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स होंगे और हर बंदा एक ही रूम में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, तो इससे वो कंसंट्रेशन का लेवल डेवलप नहीं रहेगा। So this was your heuristic method. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिए।